बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ER डायग्राम एंड रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में ERD मॉडल क्या था, ERD डायग्राम क्या थी, हम कौन सी किसकी सिंबल जो है वो मुख्तलिफ, क्योंकि जो हमारे पास डेवलपर तो उन्होंने वो हमें ये मुख्तलिफ इसके इंट्रोड्यूस कर मुख्तलिफ सिम्बल्स हमें जो है वो गिवन की थी। तो चीन और क्रोज फूड ने हमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की थी, तो उनके मुताबिक हम जो है वो देखने वाले हैं। बेसिकली ये चीज़ें क्या होती हैं आज इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सबसे पहले एंटिटी, ये हमारे पास जो चीन मॉडल था उसने ये इसकी जो है सिंबल वगैरह जो हमें डिस्क्राइब, जितनी भी सिंपल है वो चीन मॉडल ने ही ये इस तरह की जो है वो दी थी। जबकि जो वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ वो हमारे पास क्रॉस फुट वगैरह ने जो है वो गिवन की थी। तो वो चीज़ें छोड़े मैं उससे पहले बता भी चुका हूँ। उसके अब हम जानते हैं कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी, अब कोई भी चीज़ जो आपने डाटाबेस में स्टोर करनी है जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं अगर नहीं पता तो वो भी आने वाले ट्यूटोरियल में देखें। सिंपल ये चीज़ एंटिटी, कोई भी चीज़ जिसको डाटाबेस में आपने स्टोर करना है वो हमारे पास एंटिटी होती है। जैसे कि कोई भी पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस वगैरह कोई भी चीज़, ये हमारे पास क्या है, एक एंटिटी है। अब मैं आपको एंटिटी की यानी कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक पर्सन है, पर्सन क्या एक एंटिटी है। स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है। एम्प्लॉय क्या एक एंटिटी है। कार क्या एक एंटिटी है। एट्रीब्यूट यानी कि ट्री क्या एक एंटिटी है। च्यूंटी क्या एक यानी कि एंटिटी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो जिसको आप यानी कि एंटिटी को बेसिकली अगर हम बात करें जो डाटाबेस में, तो ये हमारे पास कहता है इसको रिलेशन कहते हैं, यानी कि टेबल का नाम से जाना जाता है। टेबल का जो नाम होता है वो हमारे पास बेसिकली एंटिटी होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रूप में बात की जाए तो हमारे पास जो क्लास होती है वो हमारे पास एंटिटी होती है। तो अगर आपको किसी चीज़ का भी कंसेप्ट हो तो आप एंटिटी को ईजिली समझ सकते हैं। अब एंटिटी कोई भी नाम हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। ये एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुका। उसके बाद जो इसमें सिंबल यूज़ किया थी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो रेक्टेंगुलर सिंबल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो एंटिटी है वो उस रेक्टेंगुलर सिंबल जो होती है उसके अंदर लिखा था। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम यानी कि इसकी एंटिटी को रेक्टेंगुलर सिंबल क्या होती है वो कैसे लिखते हैं वो। तो एंटिटी क्लास बेसिकली ये जो अभी आपको ये सिंबल जो है वो मैं जूम करके भी दिखाया, बाकी ये देख सकते हैं। ये हमारे पास जो एंटिटी क्लास के लिए ये जो सिंबल यूज़ होती है वो ये वाली ये रेक्टेंगुलर सिंबल जो है ये यूज़ होती है। अब इसके अंदर जैसे कि एंटिटी क्लास के अंदर कोई भी चीज़ ली, जैसे कि यहाँ जो है वो स्टूडेंट लिखा तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है। तो अब एंटिटी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो हमें ट्यूटोरियल में एंटिटी की टाइप्स देखेंगे। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये सिंपल सी इंट्रोडक्शन वगैरह जो ERD डायग्राम के बारे में दे रहा हूँ, तो यानी कि एंटिटी डायग्राम के बारे में, ERD के बारे में बता रहा हूँ। तो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कहा जाता है कि कैसे सिनेरियो के ऊपर आपने यानी कि ER डायग्राम बनानी तो वो कैसे बना सकते, उस पर ट्यूटोरियल भी दूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई ER डायग्राम जो गिवन होती है यानी कि इन्हांस्ड ER डायग्राम या कोई इस तरह की डायग्राम गिवन होती है, आपसे पूछिए ये क्या चीज़ें, तो उसके ऊपर डिटेल के साथ ट्यूटोरियल दूंगा। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्प है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।